बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज उसी पर आपसे बात करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे, ये पूछते भी हैं हमसे कि पेपर प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है। क्या उससे कोई पेपर में खूबसूरती है, कोई मार्जिन का ड्रा करना है, कोई उसमें फूल बनाने हैं, या उसमें डिफरेंट कलर के मार्कर इस्तेमाल करने हैं या पॉइंटर इस्तेमाल करना है। तो किस चीज़ को प्रेजेंटेशन कहते हैं? क्या क्वेश्चंस के दरमियान कोई लाइन ड्रा करने को प्रेजेंटेशन कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह इंसान का जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो उस वक्त तक पहचाना नहीं जाता जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है या कोई एक्शन नहीं करता। इसी तरह जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जब तक आप उन्हें शो नहीं करते, आई मीन टू से डिस्प्ले नहीं करते ये कि आप क्या जानते हैं, चीज़ों को किस तरह पेश कर सकते हैं, यू कैन नॉट बी जज्ड। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ अपनी क्लास में कि पानी पेश करने के, वाटर प्रेजेंटेशन के गेस्ट को देयर आर सर्टन वेज। अब पहला तरीका ये हो सकता है, घर में मेहमान आए, आपने कहा भाईजान पानी पड़ा हुआ है, ये सामने आपके कूलर है, वाटर कूलर है या कोई पॉट है, कोई घड़ा है। आप कहते हैं कि आप वहाँ से पानी डाल के पी लीजिएगा। पानी उसने पी लेना है अगर प्यासा होगा तो। अच्छा, फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कोई रफ सा मग ले लें, कोई स्टील का गिलास ले लें और उसको बगैर ट्रे में रखे पेश कर दें। वही पानी उसी घड़े का, उसी कूलर का, तो वो पानी अगर प्यासा होगा या नहीं होगा, द गेस्ट वुड टेक इट, द गेस्ट वुड ड्रिंक दैट वाटर। अब आपने वही पानी लिया उसी कूलर से, उसी घड़े से, वही पानी है, कोई उसमें आपने आइस वगैरह मिक्स नहीं की। आपने क्या किया, कांच का गिलास लिया, ट्रे ली और उसको पेश कर दिया बड़े अच्छे अंदाज में, ये कहते हुए कि जनाब ये लीजिए, वुड यू लाइक टू टेक दिस वन। तो वो कहेगा थैंक यू। और वही पानी जो आपने थर्ड टाइम पेश किया, तीसरे अंदाज से पेश किया, वो डिफरेंट है बाकी पहले दो जो आपने प्रेजेंटेशन दी। यही हाल आपके पेपर का है। आपको क्वेश्चंस तैयार होते हैं, आपको आंसर करना, इलेबोरेटली चीज़ों को बयान करना आता होता है, आपने चीज़ों को मेमोराइज किया होता है, और एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि यार मैंने अच्छा इसको पेश कर लेना है। लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आप क्या करते हैं कि आप पूछते हैं दोस्तों से कि यार आप क्या करते हो। तो आपके दोस्त बताते हैं कि यार मैं मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं मार्जिन ड्रा करता हूँ, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आई मीन टू से कि पेज पर लेफ्ट साइड पे 1 इंच का मार्जिन लगाना, राइट साइड पे, अब तो हर जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी के जो आती हैं शीट्स हैं, जो क्वेश्चन शीट्स हैं, उनकी जो आंसर शीट्स हैं, वो तो अब बाकायदा मार्जिन के साथ आ रही हैं। बहरहाल अगर ना हो तो ये तरीक़ाकार ये है कि लेफ़्ट साइड पे अगर आप इंग्लिश का काम कर रहे हैं तो 1 इंच का आम तौर पे लेफ़्ट साइड पे होता है और 1/2 इंच का राइट साइड पे होता है। अच्छा, ये जो मार्जिन लगाने के बाद अब दूसरा जो स्टेप है वो ये कि अब लिखना शुरू कहाँ से करना है। आपने जो हेडिंग देनी है वो कैसे देनी है। हेडिंग अगर मैं ऐसे की बात करूँ, स्टोरी की बात करूँ, फर्स्ट ईयर लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे, या ऐसे की बात करूँ, तो उसका टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
हाउ डू यू प्रेजेंट, दो तरीके हैं इसके। या तो आप टाइटल को सारा कैपिटल लेटर्स में कर देंगे, या फिर आप ये करेंगे कि उस टाइटल के हर वर्ड को कैपिटलाइज कर देंगे। मसलन आपने लिखा ऐसे है, फॉर एग्जांपल इंटर पार्ट 2 लेवल पे, लाइफ इन अ विलेज, लाइफ इन अ विलेज, you are going to capitalize the whole heading, no problem, you can do this। इसके अलावा जो दूसरा सही तरीका भी है वो भी सही है, ये भी जो बताया है ये भी सही है। वो ये है कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि लाइफ इन अ विलेज, तो लाइफ का एल कैपिटल, अब चूंकि इन प्रपोजिशन है और आर्टिकल है तो ये दोनों स्मॉल लेटर्स में आएंगे, लाइफ इन अ विलेज, जबकि विलेज का वी शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, पता चला कि किसी भी चीज़ की हेडिंग देते हुए उसका कैपिटलाइज करना हर वर्ड का, लेकिन कोशिश करें कि प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स वगैरह, दा का इस्तेमाल, आ का इस्तेमाल और एन का जो इस्तेमाल है उसको कैपिटलाइज नहीं करना आपने। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्राइड हैथ अ फॉल, तो ऑनेस्टी का एच ऑफ कोर्स कैपिटल होगा, इसका आई स्मॉल होगा और दा का टी स्मॉल होगा, और बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट का बी कैपिटल और पॉलिसी का पी कैपिटल होगा। ये तो स्टोरी की बात होगी। अब दूसरी बात प्रेजेंटेशन की, हेडिंग तो होगी। ऑफ कोर्स जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप कोशिश करें कि जब आप जो फर्स्ट आपकी लाइन है वो थोड़ी सी आपने स्पेस देनी है, थोड़ी सी 1 इंच स्पेस दे दें आप उसको। जो है जिसको हम इंडेंटेशन भी कहते हैं, इंडेंट करना, एक रिसर्च की इस्तेलाह में ये बात भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो आपने थोड़ी सी स्पेस दे के शुरू करना है। एंडिंग भी ऐसा ही है, एंडिंग कोशिश करें कि जो मॉरल है आपका पॉइंटर से कर दें अगर स्टोरी में है तो, और जो आपकी हेडिंग है ऐसे की और स्टोरी की उसको आप कर दें पॉइंटर के साथ कर दें। रहा सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस जब कभी आप हर नया शॉर्ट क्वेश्चन करें तो उसमें एक लाइन उसमें आप उसको ड्रॉप करें, स्पेस दें, एक लाइन की आप स्पेस देंगे और फिर आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप उसकी हेडिंग देंगे, ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर तो देना ही देना है आपने, लेफ्ट साइड पे उसको आप पेरेंथेसिस में करेंगे, उसको ब्रैकेट में करेंगे जो आपकी, और उसके साथ आप फिर हेडिंग देने के बाद नीचे थोड़ी स्पेस देने के बाद शुरू कर देंगे। तो ये जो सूरत हाल है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। प्रेजेंटेशन से मुराद खाली लाइन ड्रॉ करना नहीं है, डिफरेंट कलर्स के मार्कर इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि आपके लिखने का अंदाज, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मार्कर सारे इस्तेमाल कर लिए, हेडिंग ठीक दे दी, सारा आपने काम कर लिया, लेकिन लिखने का अंदाज ठीक नहीं है, आपके वर्ड्स नहीं पढ़े जा रहे, तो द एग्जामिनर, द चेकर इज नॉट गोइंग टू बॉदर व्हाट हैव यू रिटन। आपने दिस को दैट बनाया हुआ है तो एग्जामिनर बॉदर नहीं करेगा। मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से मार्किंग का सिलसिला चलता रहता है, तो उसमें यही बात देखी जाती है कि स्टूडेंट ने बात को कैसे कहा है। तो आपने अपनी लिखाई को भी ठीक करना है, वर्थ तो ऑफ कोर्स होगी, जो बात लिखी है आपने अगर वो सही नहीं है तो प्रेजेंटेशन कोई नहीं है। तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या हुई, अच्छे अंदाज से तैयारी, लिखाई का अच्छा होना, आई मीन टू से you are going to put maximum effort in your writing style. How this can be improved? This can be improved, of course, by writing time and again. You are going to put maximum effort in no doubt memorizing the things, but लिखाई और writing is very important. Then heading का इस्तेमाल
और जब आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि हाईलाइट कर दें मार्कर के साथ या पॉइंटर के साथ। तो आई होप कि आप इन बातों का ध्यान करेंगे। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल है, कॉमा है, आई मीन टू से पंक्चुएशन है, उसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आप बातों को गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी बातें इररेलेवेंट हैं या हैप-हैज़र्ड हैं, तो चीज़ों का वेल अरेंज्ड होना भी प्रेजेंटेशन में आता है। तो आई होप कि आपने इन बातों को जो है इन बातों पर गौर करेंगे और फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा फिर नए ख्याल के साथ, नई बातों के साथ आपसे फिर डिस्कशन करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन पे हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को ज़रा वन बाय वन एड्रेस करें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।